शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के पहले सूत्र की चर्चा में स्वाध्याय को लेकर के विचार चल रहा है। स्वाध्याय किसे कहते हैं? प्रणवादि पवित्र शब्दों, वाक्यों और मंत्रों का जप करना स्वाध्याय का एक भाग है। मुक्ति को, मोक्ष को दिलाने वाले जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय का दूसरा भाग है। स्वाध्याय में जो शास्त्र हैं जिनका अध्ययन करना, वो शास्त्र दो प्रकार के हैं, एक भौतिक शास्त्र, एक आध्यात्मिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र के संदर्भ में हम विचार कर रहे थे कि भौतिक शास्त्र जो हैं वो बहुत हैं वर्तमान में। एक एक विषय के बहुत सारे शास्त्र हैं। उन सब शास्त्रों को एक जन्म में नहीं पढ़ सकते। एक एक विभाग के इतने इतने शास्त्र बनते जा रहे हैं, इतनी इतनी खोजें चल रही हैं। इन खोजों को ध्यान में रखते हुए, उन शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए, एक विषय के ही इतनी खोजें हैं, इतने शास्त्र हैं, वो एक जन्म में नहीं पढ़ सकते। तो इतने बड़े अलग अलग विषयों के शास्त्रों को कैसे जान पाएंगे? ऐसा जानना अनिवार्य नहीं है। यह जानना अनिवार्य है कार्य क्या है, कारण क्या है। कार्य कारण के संबंध को जानना अनिवार्य है। ये कारण है और ये कार्य है। कारण जो है कारण के रूप में है और कार्य कार्य के रूप में है, और जो कार्य के रूप में है वही मेरे लिए साधन बन रहा है अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। और जो कारण है वो कारण का क्या स्वभाव है, उसके स्वभाव को, उसके गुणों को, उसके कर्मों को समझना है। कारण पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को जानकर कार्य पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब कार्य पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव यथार्थ रूप में समझ में आता है, उनके अनुरूप उन कार्य पदार्थों को व्यवहार में लाएंगे और अपने प्रयोजन को सिद्ध करेंगे। इसलिए मूल सिद्धांतों को जानते हुए इन पदार्थों को समझना है। अन्यथा एक एक शास्त्र को, एक एक विषय के अलग अलग प्रकार के जो शास्त्र आज आ रहे हैं, एक विषय में न जाने कितने विभाग करते उसके बारे में बताया जा रहा है। इन सब को जानना और प्रत्येक विषय के बारे में इसी प्रकार जानना ऐसा अनिवार्य नहीं है, न ऐसा एक व्यक्ति एक जीवन में कर सकता है। बस इतना जानना आवश्यक है कि ये जो मेरा शरीर है, इस शरीर के पीछे कारण पंचमहाभूत हैं। वो पंचमहाभूतों के जैसे गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे गुण कर्म स्वभाव इस शरीर में हैं। क्योंकि कारणों में जो गुण कर्म स्वभाव होते हैं, वैसे ही कार्यों में आते हैं। और ये जो शरीर है, ये शरीर किसके लिए मिला है, किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिला है, उसी रूप में इस शरीर का प्रयोग करना और उसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए शरीर को शरीर के रूप में ही रखना, अर्थात स्वस्थ रखना, निरोगी रखना। शरीर को स्वस्थ निरोगी रखने के लिए जितनी आवश्यकता है जानकारी, उतनी जानकारी को प्राप्त करके शरीर को निरोगी रखते हुए, स्वस्थ रखते हुए और अपने प्रयोजन के लिए मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ करना, ऐसा स्वाध्याय करना है।
यदि स्वाध्याय अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर रहा हो, ऐसा स्वाध्याय नहीं करना है। ऐसे स्वाध्याय को करने से लाभ नहीं है। ऐसा स्वाध्याय करना है, ऐसे शास्त्र को पढ़ना है जिस शास्त्र को पढ़ने पर वो साधन बन करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा रहा हो। जो लक्ष्य से भटकाने वाला शास्त्र हो, उसको पढ़ने से लाभ नहीं है। क्योंकि दुनिया में विद्या से युक्त शास्त्र भी हैं और अविद्या से युक्त भी शास्त्र हैं। यदि कोई ये करे कि चोरी कैसे करनी चाहिए, चोरी करने वालों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, चोरी की क्या विधि होती है, इसके भी शास्त्र हो सकते हैं। गलत काम करने के लिए भी सिखाने के शास्त्र हो सकते हैं, पर ऐसे शास्त्रों को नहीं पढ़ना है। हमें पता है चोरी करना हानिकारक है, तो चोरी की विद्या को क्या पढ़ना है। ऐसे ही जितने भी गलत कर्म हो सकते हैं उनको सिखाने वाले हो सकते हैं, उनके शास्त्र भी हो सकते हैं। ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से मनुष्य का प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से हमें इतना ही जानना है जिससे कि हम अपने प्रयोजन को पूर्ण करने में वो सहायक है। एक कुर्सी है, प्लास्टिक से बनी हुई है। इतना ही जानना आवश्यक है, ये प्लास्टिक से ये कुर्सी बनी है और ये कुर्सी बैठने के लिए बनी है, और बैठ करके इस कुर्सी का उपयोग लेना है। किस किस प्रकार से इस कुर्सी का उपयोग ले सकते हैं, इतना जानना आवश्यक है। प्रत्येक वस्तु के उसके मूल में जाकर के उसके सभी स्थितियों को जानना। ऐसे एक पदार्थ नहीं है, दो पदार्थ नहीं है, न जाने अनगिनत पदार्थ हैं। उन समस्त पदार्थों के बारे में एक एक को उसी रूप में जानना आवश्यक नहीं है। हां, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विषयों को अपना करके उस तरह करते हैं। कुर्सी जिस रूप में बनाई गई है उसके बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं बनाने के, और बहुत सारे स्वरूपों से उसको बना करके उस रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। पर मेरा प्रयोजन इतना है कि ये कुर्सी है, ये किसी उपादान कारण से बनी है और ये बैठने के लिए कुर्सी है, और इसमें बैठ करके मैं अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता हूं। इस रूप में यदि हम इस संसार को जानने की चेष्टा करेंगे, जो वस्तु जिस रूप में है वह वस्तु मेरे प्रयोजन के लिए लाभकारी है या हानिकारक है। यदि लाभकारी है तो उसको, उस वस्तु को अपना करके अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसका प्रयोग करूंगा। यदि वो वस्तु अपने प्रयोजन के पूरा करने के लिए लाभकारी नहीं है, हानिकारक है, उसको हटा दूंगा। यदि विष है तो विष आज मेरे लिए लाभकारी नहीं है, लेकिन वैद्य के लिए लाभकारी है। वैद्य उस विष को रखेगा, और जब कभी उस विष का प्रयोग करना पड़े औषधि के रूप में, औषधि के रूप में प्रयोग करेगा, और औषधि के रूप में प्रयोग करके मरीज को ठीक करेगा, स्वस्थ करेगा। वो उस व्यक्ति के लिए लाभकारी हो सकती है। कौन सी वस्तु किस व्यक्ति के लिए किस परिस्थिति में लाभकारी है, ये उस प्रसंग को ध्यान में रख करके देखने से ही पता लगेगा। हर वस्तु हर व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं होती है। हां, वस्तु उपयोगी है और अनुपयोगी है, दोनों प्रकार की स्थिति है। वस्तु में दोनों स्वभाव हैं। उपयोग लिया भी जा सकता है, उपयोग नहीं भी लिया जा सकता है। किसी परिस्थिति में वो वस्तु उपयोगी हो सकती है और किसी परिस्थिति में वो वस्तु अनुपयोगी हो सकती है। मेरे को कुर्सी पर बैठना ही नहीं है, मेरे लिए अनुपयोगी है, लेकिन जिसके घुटनों में दर्द है, जो नीचे जमीन पर नहीं बैठ सकता है, उसके लिए वो कुर्सी उपयोगी हो सकती है। वो उसके लिए कुर्सी उपयोगी है और मेरे लिए अनुपयोगी है। तो साधन अपने आप में उपयोगी अनुपयोगी अपेक्षा से होता है। साधन अपने आप में साधन है, पर वो साधन व्यक्ति की दृष्टि से उपयोगी अनुपयोगी हो सकता है।
इसलिए साधनों को साधनों के रूप में ही जानना यह भौतिक विद्या है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा को जानना यह आध्यात्मिक विद्या है। आत्म संबंधी पुस्तकों को पढ़ना, परमात्मा संबंधी पुस्तकों को पढ़ना, और आध्यात्मिक विद्या में आंतरिक साधन भी हैं, जैसे मन है, बुद्धि है, अहंकार है, तन्मात्राएं हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, जो हमारे जीवन में प्रत्येक दिन कार्यरत हैं, कार्य करते जा रहे हैं, जिनके बिना कोई कार्य नहीं रुकता, जिनके बिना कोई कार्य नहीं रुकता ऐसा नहीं है, जिनके कारण से ही कार्य होता है। अगर ये साधन नहीं है तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को समझना है कि इन इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से जिन समस्त कार्यों को मैं कर रहा हूं, इस शरीर को जानना है, समझना है, ये आध्यात्मिक विद्या के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि इनको जान करके ही मैं अपने आप को समझ पाऊंगा और अपने आप को और इनको अलग रख पाऊंगा। यानी शरीर रूपी जड़ को, मन रूपी जड़ को, बुद्धि रूपी जड़ को, इंद्रियों रूपी जड़ों को, इन सबको जड़ मानता हुआ, स्वयं को चेतन मानता हुआ, जड़ और चेतन को अलग करना, यह भी आध्यात्मिक विद्या के अंतर्गत ही आता है। तो इस रूप में अगर मैं स्वाध्याय करता हूं, आध्यात्मिक विद्या को भी समझता हूं, जानता हूं और आध्यात्मिक विद्या को अपनाता हूं और उस विद्या के अनुरूप व्यवहार करता हूं, और भौतिक विद्या को भी जानता हूं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण 5 महाभूत है, 5 महाभूतों के पीछे कारण तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राओं के पीछे अहंकार है, अहंकार के पीछे महतत्व रूपी बुद्धि है और महतत्व के पीछे सत्वरजतम है। इस रूप में जान करके उनको उस रूप में ही अनुभव करता हुआ, उनका उसी कारणों के रूप में उसको स्वीकार करता हुआ, ये जो कार्य मेरे हाथ में है, इन कार्यों से उस प्रयोजन तक पहुंच जाऊंगा जिस प्रयोजन के लिए जीवन मिला है। तो इस रूप में आध्यात्मिक विद्या और भौतिक विद्या, इन दोनों प्रकार की विद्याओं को लेना है। विद्यां च अविद्यां च यस्तद वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते संभूतिं च विनाशं च यस्तद वेदो भयं सह संभूत्या अमृतमश्नुते। और विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, विनाश से मृत्यु को तरना है और संभूति से अमृत को प्राप्त करना है। और दूसरी ओर कहा है अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों में से जो उपासना है, जो कर्म है, उसको अविद्या शब्द से यहां पर स्पष्ट किया है। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, यानी उपासना और कर्म के माध्यम से मृत्यु से तरना है, और विद्ययामृतमश्नुते, विद्या से अमृत को प्राप्त करना है। यानी संभूतिम च विनाशम च इस मंत्र में और विद्याम च अविद्याम च इस मंत्र में, दोनों मंत्रों में भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या, इन दोनों प्रकार की विद्याओं की चर्चा की है। इन दोनों प्रकार की विद्याओं के माध्यम से ही हम मुक्ति को प्राप्त करने की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। दोनों प्रकार की विद्या ही हमें मुक्ति तक पहुंचाने वाली है। इसलिए ऐसा स्वाध्याय हमें निरंतर करना है जिससे हमें भौतिक पदार्थों का ज्ञान सतत बना रहे और आध्यात्मिक पदार्थों का ज्ञान सतत बना रहे, आत्मा परमात्मा का ज्ञान निरंतर हमारी बुद्धि में रहे और भौतिक पदार्थों का ज्ञान भी बुद्धि में रहे। कभी साधनों को साध्य ना बनाऊं और साध्य को साधन ना बनाऊं, उल्टा ना करूं। आत्मा परमात्मा को जानना, उनका साक्षात्कार करना, समाधि के माध्यम से आत्मा परमात्मा का दर्शन करके पूर्ण आनंद को प्राप्त करना, इस लक्ष्य को हटा करके भौतिक साधनों को ही लक्ष्य न बनाना,
उन्हीं को साध्य नहीं बनाना। धन दौलत आदि जितने भी संसार के सांसारिक वैभव है, संसार के जो वैभव है, इन वैभवों को लक्ष्य यदि बना दूं तो इन्हीं साधनों में ही रहूंगा और कभी साध्य ईश्वरीय आनंद नहीं मिलने वाला है। इसलिए स्वाध्याय सतत व्यक्ति को निरंतर सावधान करता रहता है। साधन क्या है, साध्य क्या है, साधनों को साध्य कैसे माना जा रहा है और साध्य को साधन के रूप में कैसा माना जा रहा है, मुख्य को गौण कैसा बनाया जा रहा है और गौण को मुख्य कैसे बनाया जा रहा है, इन सब की जानकारी स्वाध्याय के माध्यम से ही होती है। इस बात को भी समझना है और इन सारी बातों को समझते हुए हमें इस रूप में व्यवहार करना है जिससे हम अपने मन को प्रसन्न कर सके, एकाग्र कर सके। मन को प्रसन्न करने के लिए जहां तप अत्यंत अनिवार्य साधन है, वहीं पर स्वाध्याय भी अनिवार्य साधन है। बिना तप के मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, बिना स्वाध्याय के मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। अब एक और बात समझनी है, ये जो स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय में जिस आध्यात्मिक विद्या की चर्चा की जा रही है, उस आध्यात्मिक विद्या में आत्मा परमात्मा के साथ साथ में जो हमारा शरीर है, शरीर के अंदर रहने वाली जितनी भी स्थितियां हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्रियों की स्थिति हो या कर्मेंद्रियों की स्थिति हो या मन की स्थिति हो, अहंकार या महतत्व रूपी बुद्धि की स्थिति हो, यानी बुद्धि जो निर्णय करती है वो निर्णय किस रूप में करनी चाहिए, अहंकार जो कार्य कर रहा है वो किस रूप में कर रहा है, मन जो कार्य करता है वो किस रूप में करता है, इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां किस रूप में जानकारी प्राप्त करा रही हैं, कर्मेंद्रियां किस रूप में कर्म करवा रही हैं, इन सभी स्थितियों को जानना है। इन सभी स्थितियों को जानते हुए इनको उसी रूप में व्यवहार में उतारना है। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान को प्राप्त कराने वाली है तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते जाना है, पर वहां देखना है जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो उचित ज्ञान है या अनुचित ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान तो दो प्रकार का है, एक विद्या वाली स्थिति, एक अविद्या वाली स्थिति। यानी एक विद्या से युक्त ज्ञान है, एक अविद्या से युक्त ज्ञान है, यानी एक उचित है, एक अनुचित है। तो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जिस रूप का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, जिस रस का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, जिस गंध का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, ये जो ज्ञान है ये उचित ज्ञान है मेरे को जो मिल रहा है, ये अनुचित है, इसका बोध भी इसी स्वाध्याय से होता रहता है। इस बात को भी समझना है। इसलिए स्वाध्याय मुक्ति को दिलाने वाला है, मोक्ष तक पहुंचाने वाला है। तो इस स्वाध्याय को इस रूप में करते हुए इस स्वाध्याय का लाभ साधक ले सकता है और यही स्वाध्याय एक दिन व्यक्ति को योग तक पहुंचाने वाला है। इसलिए स्वाध्याय क्रिया योग का एक महत्वपूर्ण विभाग है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शाम